Hello guys, welcome back to my channel, and this is another video from class 4th Marigold book unit number 4 and the lesson number 1, that is Alice in the Wonderland. And let's start reading the chapter. PDF is opening, guys, and till then let me tell you, you should subscribe to the channel because new further videos will be surely coming on the channel with more good quality. So let's start. The PDF is opened here. I think we should start now. Alice in the Wonderland. One day Alice was lying under a tree listening to her sister reading a story. एक दिन जो है एलिस है, लड़की है जो एलिस, वो पेड़ के नीचे बैठी हुई है, अपनी सिस्टर उसकी सिस्टर जो स्टोरी पढ़ रही है उसको सुन रही है. सडनली शी शॉ अ वाइट रैबिट स्क्रैम्पर बाय. और उसने एकदम से देखा कि जो वाइट रैबिट है वो एकदम से जैसे अपने सामने से एकदम से कोई निकलता है तो अपने को ऐसे जो फील होता है ना, वैसे उसको फील हुआ. ही हैड पिंक आइज एंड वॉज वेयरिंग अ ब्लू कोट. और जो रैबिट है उसकी जो आंखें कैसी थी, पिंक आइज थी, और वो ब्लू कलर का कोट पहने हुआ था. ही टुक आउट अ बिग वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट कोट पॉकेट एंड एज ही हरीड अवे ही सेड, ओ डियर आई विल बी टू लेट. तो जैसे ही उसने जब इसको देखा, रैबिट को देखा, तो रैबिट की आंखें पिंक थी और ब्लू कलर का उसने जैकेट पहन रखा था, और उसने अपने जैकेट के अंदर से जो एक बड़ी सी वॉच निकाली और बोला, एलिस को बोला कि ओ डियर मैं बहुत लेट हो गया हूँ. शी थॉट देयर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट. और एलिस को लगा कि इस जो रैबिट है इसमें कुछ खास बात तो है. आई कुड टॉक इट कुड टॉक इट फॉर अ रेड वेस्ट कोट एंड इट कैरिड अ वॉच. फिर एलिस ने सोचा कि हाँ, इस रैबिट में कुछ खास बात है, ये बात भी कर सकता है. इसने जो है रेड कलर का वेस्ट कोट भी पहना हुआ है और एक वॉच लेकर के भी घूम रहा है. एलिस वंडर्ड, अ टॉकिंग रैबिट. फिर एलिस को समझ में आया, एक बात करने वाला खरगोश. ऐसा एलिस को माइंड में आया. अ रैबिट हु वेयर्स वेस्ट कोट. ऐसा रैबिट जो वेस्ट कोट पहनता है. एलिस वॉज बर्निंग विथ क्यूरोसिटी एज शी फॉलोड द वाइट रैबिट. और एलिस को जो है जानने की इतनी जागरूकता हो गई कि ये जागरूकता मतलब इतनी इच्छुकता हो गई उसको, सॉरी, जागरूकता इज़ नॉट द करेक्ट वर्ड, इच्छुकता हो गई उसको ये जानने की कि ये कैसा रैबिट है, ये बोलता है, ये वेस्ट कोट पहनता है और ये घड़ी लेकर के घूम रहा है. तो जब उसको जानने की इच्छा हुई तो उसने रैबिट को क्या करा, फॉलो करा. रैबिट जहाँ जहाँ जा रहा था एलिस उसके पीछे जा रही थी. द रैबिट शे द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड एलिस फॉलोड द रैबिट. और जो रैबिट है वो और तेज़ दौड़ने लगा, और रैबिट जो है दौड़ने लगा और एलिस जो है उसको फॉलो करने लगी. द रैबिट सडनली पॉप डाउन अ लार्ज रैबिट होल. और जो रैबिट है वो एकदम से एक जो है जो खरगोश का जो होल होता है उसके अंदर जा कर के गिर गया. एलिस जम्प्ड इनटू द रैबिट होल टू. और एलिस ने भी क्या करा, रैबिट होल के अंदर जंप लगा दी. द रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन इनटू द रैबिट होल. जो रैबिट है वो बहुत गहराई में, अंदर जो रैबिट हॉल है उस बहुत गहरा था, तो उसके अंदर जाता ही जा रहा था, जाता ही जा रहा था, जाता ही जा रहा था, है ना. एलिस सेड अलाउड, वेयर आई एम. एलिस ने जोर से चिल्लाया और बोला, मैं कहाँ हूँ. हाउ मैनी माइल्स डाउन आई हैव फॉलन. और एलिस ने बोला कि मैं कितने मील नीचे आ चुकी हूँ गिरते गिरते. आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ. और एलिस ने बोलने लगी कि मैं शायद धरती के जो धरतल है, मतलब धरती के सेंटर में आने वाली हूँ. मैं कहाँ पर हूँ, मैं कितना नीचे गिर रही हूँ, मैं कितना नीचे आ गई हूँ गिरते गिरते. वेयर आई एम, मैं कहाँ पर हूँ. शी वंडर्ड, सी विल आई स्लिप इन टू द अर्थ टू द अदर साइड. और एलिस को एकदम से ख्याल आया और और वो उसके माइंड में ये बात आई कि कहीं मैं अर्थ की अदर साइड पर तो नहीं चली जाऊंगी ऐसे ही गिरते गिरते. थम्प, एलिस लैंडेड ऑन अ पाइल ऑफ डर्टी लीव्स. और एकदम से थम करके जो है धम करके एलिस जो है वो एक डर्टी लीव के जो वहाँ पे एक आई वुड से एक फ्लोर मतलब एक ग्राउंड था जो जहाँ बहुत सारी गंदी लीव्स वगैरह पड़ी थी, वहाँ पे लैंड हुई एलिस. शी लुक्ड अराउंड क्विकली एंड सडनली सॉ अ वाइट रैबिट अगेन. और उसने अपने आसपास फिर से गर्दन घुमा के दोनों तरफ देखी और उसको फिर से वाइट रैबिट दिखा. Oh, disappearing, saying, it disappeared, saying, oh my ears and whiskers, how late it is getting. और
जो रैबिट है, इट डिसअपेयर्ड सेइंग, और रैबिट एकदम से गायब हो गया ये बोलते हुए कि ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स, हाउ लेट इट इज गेटिंग। और रैबिट ने बोला कि कितना लेट हो रहा है मेरे ईयर्स और विस्कर्स। एलिस स्टूड अप एंड शॉ अ स्मॉल डोर अबाउट 15 इंचेस हाई। और एलिस जब नीचे गिरी तो वो खड़ी हुई रैबिट की बात सुनकर, और उसने देखा कि एक 15 इंचेस का जो डोर है, स्मॉल डोर है, वो था वहाँ पे। इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू। और जो एलिस के लिए जो वो 15 इंचेस का जो डोर था वो बहुत ही छोटा था, ताकि वो अंदर जा सके। जो डोर था ना वो इतना छोटा था कि एलिस अंदर नहीं जा पाई। शी सॉ अ ग्लास टेबल विथ अ गोल्डन, और उसने देखा वहाँ पे एक ग्लास टेबल है विथ अ गोल्डन की ऑन इट, और उसने देखा कि ग्लास टेबल है, उस पर एक गोल्डन कलर की रखी हुई है। शी ट्राइड द लिटिल गोल्डन की इन लॉक एंड टू हर डिलाइट इट फिटेड। और जो है उसने जो गोल्डन की है उसको लॉक के साथ जो है ट्राई किया, और वो मतलब बहुत खुशी की बात थी, वो बहुत ज़्यादा आई वुड से कि थोड़ा सा ऐसे शॉक भी थी और खुश भी थी कि वो जो की है उसके अंदर फिट हो गई। एलिस ओपन द डोर एंड लुक्ड into the loveliest garden she had ever seen। और एलिस ने जब उस की से जो डोर को अनलॉक किया तो उसने इतना सुंदर गार्डन देखा था, उसने इतना सुंदर गार्डन देखा था कि उसने लाइफ में पहले कभी नहीं देखा था इतना सुंदर गार्डन। हाउ शी लॉन्ग्ड टू बी अमंग दीज दोज बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स एंड दोज कूल फाउंटेन्स। और उसने जब गेट खोला तो उसने देखा कि मतलब कि जो फूल जो है वहाँ पे फूल जिस तरह से बिछे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई बेड है वहाँ पे, फूलों का बेड लग रहा है वहाँ पे। और वो इतने ब्राइट दिख रहे हैं, जो फ्लावर्स का बेड जैसा बना हुआ है वहाँ पे वो इतने ब्राइट दिख रहे हैं। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक कूल जो है वहाँ पे बहुत सारे कूल फाउंटेन्स भी थे, है ना। बट शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोरवे। और वो अपने सिर से ज़्यादा वहाँ पे डोरवे से, मतलब सिर्फ अपना मुंह ही डोरवे के अंदर डाल के देख पा रही थी। वो उसकी पूरी बॉडी एलिस के अंदर गई नहीं थी उस डोर के अंदर, क्योंकि जो डोर था वो सिर्फ 15 इंचेस था, 15 इंचेस का ही था। तो एलिस का सिर्फ मुंह ही जा पाया उस डोर के अंदर। उसने मुंह अपना डोर के अंदर डाला और पीप करते हुए देखा, और उसको बहुत ज़्यादा फूलों का सुंदर जो है बगीचा दिखा, जो कि ऐसा लग रहा था कि फूलों का बिस्तर बना हुआ है, और बहुत ही सुंदर वहाँ पे फाउंटेन्स उसको देखने को मिले। Oh, how I wish I could become smaller, she exclaimed loudly। और वो सोचने लगी और उसने विश करा कि काश यार मैं थोड़ी छोटी बन सकती, अपने हिसाब से अपना साइज बड़ा छोटा कर सकती, ऐसी उसने विश करी। ओके, नाउ रीडिंग इज फन, we will discuss the question answers। While listening to the story, what did Alice see? स्टोरी सुनते हुए जब एलिस अपनी बहन की स्टोरी सुन रही थी पेड़ के नीचे बैठे बैठे, तो उसने क्या देखा? तो एलिस ने देखा देयर वॉज अ रैबिट, वाइट रैबिट हु हैड पिंक आईज एंड वोर अ ब्लू वेस्ट कोट एंड ही वॉज हैविंग अ बिग वॉच इन हिज हैंड। हाउ वॉज डिफरेंट अबाउट द रैबिट दैट एलिस सो? वॉट वॉज डिफरेंट अबाउट द रैबिट दैट एलिस सो? एलिस ने ऐसे क्या देखा कि उसको ये लगा कि जो रैबिट है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है? तो एलिस ने देखा कि रैबिट जो है उसने कोट पहन रखा है, वो बोल सकता है, और उसके हाथ में एक बड़ी सी जो है वॉच है, ऐसा एलिस ने सोचा। वेयर डिड द रैबिट गो? रैबिट कहाँ गया? एक रैबिट होल के अंदर गिर गया। रैबिट जो है 15 इंचेस डोर के अंदर चले गया। हाउ डिड एलिस रीच वंडरलैंड? एलिस कहाँ पे एलिस जो है वो वंडरलैंड कैसे पहुंची? तो एलिस वंडरलैंड कैसे पहुंची? एलिस वंडरलैंड एक होल में गिरने के बाद पहुंची, है ना। व्हाट स्ट्रेंज थिंग डिड एलिस सी? एलिस ने अजीब सी चीज़ क्या देखी? एलिस ने क्या देखा था अजीब सा चीज़? कैन यू टेल मी गाइज? कमेंट डाउन में इन द कमेंट सेक्शन कि एलिस ने है बहुत अजीब सी चीज़ क्या देखी। एलिस ने जो अजीब सी चीज़ देखी वो था वहाँ पर जो फूलों का जो बिस्तर बना था, जिस तरीके से फूल एक जो है प्रॉपर आई वुड से प्रॉपर वे में लगे हुए थे ना, वो देखकर जो है एलिस जो है थोड़ी सी उसको स्ट्रेंज फील हुआ। डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द गार्डन दैट एलिस सॉ। अपने दिस क्वेश्चन नीड्स टू बी डन बाय यू ऑल बाय योर सेल्फ। इसमें पूछा गया है कि एलिस ने जो वहाँ पे गार्डन देखा था वो आपको अपने शब्दों में डिस्क्राइब करना है। ड्रॉ द एंड द सेवेंथ वन इज ड्रॉ द गार्डन ऑफ योर ड्रीम्स, और आपको अपना ड्रीम गार्डन ड्रॉ करना है यहाँ पे। ओके, नाउ दिस इज क्वेश्चन 8th, टिक द करेक्ट आंसर। द रैबिट हैड
रैबिट का क्या था? वाइट आइज, बिग आइज एंड पिंक आइज. सो रैबिट, हमने हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा जब एलिस ने रैबिट को देखा था, तो रैबिट की क्या थी? पिंक आइज थी. हु वॉज बर्निंग विथ क्यूरोसिटी? तो जो है क्यूरोसिटी मतलब हर चीज की जानने की इच्छा, जो रैबिट को जानने की इच्छा किसको थी? एलिस को थी. तो इसका करेक्ट आंसर होगा एलिस. ओके. हु फेल डाउन एंड डाउन एंड डाउन? नीचे गिरते 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 कौन गया? तो ये लाइन किसने बोली थी? ये लाइन बोली थी एलिस ने, है ना. एलिस ने चिल्लाया था, अलाउडली बोला था कि मैं कितना 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 नीचे जाती जा रही हूँ. एलिस ने बोला था ये. ओके. हु सेड ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स हाउ लेट इट इज गेटिंग? तो ये लाइन से किसने बोली थी? ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स हाउ लेट इट इज गेटिंग, ये किसने बोला था? ये बोला था रैबिट ने बोला था ये, है ना. द गार्डन एलिस सॉ वॉज, जो एलिस ने जो गार्डन देखा था वो कैसा था? बिग, लवली या स्मॉल? तो उसने देखा था लवली, लवली गार्डन. पोयम में ऑलरेडी, स्टोरी में ऑलरेडी मेंशन्ड है कि इट वॉज द गार्डन एलिस कुड हैव एवर, लवलीएस्ट गार्डन एलिस कुड हैव एवर सीन. तो वहां पे ऑलरेडी वर्ड मेंशन्ड है लवलीएस्ट. तो यहाँ पर भी क्वेश्चन में पूछा है कि एलिस ने कैसा गार्डन देखा? एलिस ने क्या बड़ा गार्डन देखा, स्मॉल गार्डन देखा या लवली गार्डन? तो एलिस ने क्या देखा था? लवली गार्डन देखा था. ओके. Yes guys, so here it ends and the chapter is finished by my side. If you have any types of queries, do ask me in the comment section. Do not forget to subscribe to the channel, do like the videos, and do also share it with your friends to make them understand the chapter well. New videos will be uploaded on the chapter very soon. Till then, stay tuned.